को निपटाया जाता है और आज तक यही होता है। मैं आपको जहाँ पर अत्याचार हुए हैं और उनका निस्तारण नहीं हुआ वो बातें बताऊंगा। अभी हाल में कानपुर में जो स्टेडियम बन रहा है वहाँ पर 30 परिवार को अपने ही लोगों द्वारा, अपने ही ऑपरेटर, अपने ही लोगों की जैसे भी द्वारा लगा के और उनको जमीन से बेदखल कर दिया और उन लोगों को ये नहीं बताया कि हम आपको जमीन से बेदखल कर रहे हैं। और बेदखली करने वाला कौन? इस नगर निगम में जो कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं वो साथ में जाके रात को 2:30 बजे जाके फिर घरों को गिरा दिया। ये इनकी कौन सी नीति है? इतनी दोगली नीति के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, जैसे भी वो ट्रैक्टर लगा के और कहना क्या है कि ये आदिवासियों के रोडे हैं, यहाँ पर वीआईपी लोग आएंगे देखने के लिए, पेवेलियन में बैठेंगे तो ये झोपड़ियाँ है वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से अपने को जमीन से बेदखल किया जाता है और उन लोगों को जिन्होंने नया का नया मकान बनाया, समझो उनके उसके ऊपर क्या बीती होगी। आज एक मकान बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन वो मकान बन के तैयारी हुआ था 10 दिन हुआ और उस मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कितना बड़ा इनका दोगलापन है। दूसरी बात साथियों, जो भी यूडीआई में गांव लिए हैं, हमारे वहां से रेला भी लिया, मेरा पड़ोसी गांव है, वहां पर मैंने ग्राम सभा गठित कर दी। साथियों, जब तक आप ग्राम सभा गठित नहीं करोगे, इस क्षेत्र में पैसा कानून लागू है, लेकिन कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों में। ग्राम सभा करनी होगी तो ही अपन मजबूत हो पाएंगे, अन्यथा अपने को जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। आज हमने ग्राम सभा गठित की, जहां पर लेटर भेजना है भेज दिया। और सबसे बड़ी हमारी जीत क्या हुई? डाया बांध जो है वहां पर हमने आज तक ठेका नहीं होने दिया है। बाकी सब जगह ठेका हो गया, हर एक तालाब का ठेका हो गया मछली पालन का, वो हमने रुकवा दिया। साथियों, शून्य राजस्व आजीविका कार्यक्रम तो चला देती है, लेकिन ठेका किसको देती है? पूंजीपतियों को। उसमें उनका हिस्सा आता है। उनको पता है अगर हम किसी पेशेवर को देंगे तो हमारा हिस्सा इसमें रहेगा, क्योंकि अगर 10 करोड़ का ठेका होता है तो उसमें 1 करोड़ सीधा सीधा नेताओं के पास जाता है, जो संबंधित विभाग का है उनके पास जाता है। साथियों, ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। अपने यहाँ पर टीआरआई है, टीआरआई और टीआईडी के मार्फत से जितने भी हॉस्टल वार्डन लगे वो सब लिफाफे देकर बने, ये मैं मानता हूँ। और ये मैंने देखा भी है, उनको सच बुलवाया मैंने और बोलते हैं उनके मुंह इतना अच्छा हो गया है। मैंने पूछ लिया आपने कितना दिया बताइए, अभी तक कितना दे रहा हूँ। हर महीने उनका प्रतिनिधि जाता है और लिफाफे लेके और चला जाता है उनके पास, नेताओं के पास। तो इस तरीके से अपने को लोगों के साथ में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अभी हाल ही देख लो टीकली हॉस्टल, शायद आपने न्यूज सुनी होगी कल की बात, वहां पर दूसरा राणा पुंजा हॉस्टल कितने समय से लड़ रहे हैं। मैं भी लड़ा, एक बार तो लड़कों को रात को निकाला था मैंने, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। विधानसभा में प्रश्न उठते हैं तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो उठ के बाहर चला जाता है और कोई चिकित्सा मंत्री को वो जिम्मेदारी देकर जाता है, इसका जवाब आप देना। तो चिकित्सा मंत्री क्या खाक जानेगा टीआईडी के बारे में? ऐसे लोगों को वहां पर जिम्मेदार तो भाग जाते हैं और जो गैर जिम्मेदार है उनको वहां पर खड़ा कर दिया जाता है। उनके पास क्या जिम्मेदारी है? साथियों, जब तक नहीं जागोगे, अपने गांव में ग्राम सभा गठित नहीं करोगे, तब तक हम मारे जाएंगे, खदेड़े जाएंगे और अपनी जमीन ले ली जाएगी। अगर जहां पर यूआईटी क्षेत्र नहीं आता है तो वहां पर वन विभाग आके अपने लोगों को धमकाने का काम करता है। जबकि प्रावधान क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो व्यक्ति जिला नाम की जमीन पर 12 साल से काबिज है, उसकी परवरिश कर रहा है तो मालिकाना हक उसका बनता है। लेकिन यहाँ की प्रशासन की और सरकार की दोगली नीति, हमारे लोगों को जाके और फिर वहाँ से उठाया जाता है और हमारे भाइयों को आगे किया जाता है, जो भी जीतू भाई बता रहे थे। सबसे पहला काम अपने को ही लड़वाया जाता है। हालांकि अपने भी जो भाई है जो आगे आते हैं वो भी मजबूर है, उनको भी नौकरी करनी है। अगर उनको नहीं किया जाता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। हाल ही में जो हमारे कलेक्टर साहब थे ताराचंद जी, उनको संभागीय आयुक्त बनाया है। ग्राम सभा गठित कीजिए और बताइए उनको कि हमारे ये समस्या है और
नहीं करते हैं तो वो कुर्सी अपनी है और अपनी कुर्सी के लिए वो बैठे हैं, तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन अपने को लड़ना पड़ेगा। ये हमने लड़ के बताया और जीते भी हैं हम। आज हमारे वहाँ पर पुलिस प्रशासन उस गांव में आने से भी कतराता है कि यहाँ पर ग्राम सभा गठित की हुई है। साथियों, ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं, कागजों में ग्राम सभा है, पंचायत में ग्राम सभा गठित की जाती है, लेकिन कौन सी? एक राठौड़ी वाली, केवल कागजों में लिख दिया जाता है, फलाना फलाना प्रस्ताव लिया गया, लेकिन वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं लेके, और जो दूसरी जो ग्राम सभा गठित की जाती है उसके मार्फत से चलते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि जो रूढ़िगत ग्राम सभा या ग्राम सभा है उसके मार्फत से काम होने चाहिए, लेकिन आज तक वो नहीं हुए। वो सबसे बड़ी कमी हमारी है। इसलिए अपने को एकजुटता दिखाकर लड़ना होगा। और ग्राम सभा जहाँ भी गठित नहीं की है, आप ग्राम सभा गठित कीजिए। सबसे पहले 14.39 करोड़ रुपया 22-23 का जो बजट था, उसको कौन सा बजट था? वो पैसा कानून का, जिसमें हमारी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और ग्राम सभा काम करती है, उस पैसे को अपने क्षेत्र में नहीं लगाकर वैसा का वैसा रिटर्न कर दिया विभाग से मांगने के लिए। अगर विभाग ने वापस मांगा, कमिश्नर साहब ने भेज दिया। मैंने उनसे सवाल किए कि साहब आपने ये पैसा रिटर्न क्यों किया, हमारे क्षेत्र में उस पैसे को क्यों नहीं लगाया? तो कमिश्नर साहब हंस रहे थे। मैंने उनको कहा, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, ये ग्राम सभा इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ग्राम सभा लागू होती है तो इनका उस पंचायत और राजस्व गांव में आना बंद। मैंने उनको सीधा यही कहा, साहब आपकी चलेगी नहीं, वहां पर ग्राम सभा की चलेगी, इसलिए आपने पैसा रिटर्न किया और इसलिए आपने ग्राम सभा में जो पैसा लगाना था वही नहीं लगाया। यही बात है ना? तो कमिश्नर साहब केवल हंसते रह गए, उनके पास जवाब नहीं था। आपको जवाब पूछना पड़ेगा, और क्यों नहीं का इसका जवाब भी चाहिए हमें, और ये लेके उठना पड़ेगा, तो ही जाकर हम जीत पाएंगे। अन्यथा हमें ऐसे ही सभा करके ये भाषणबाजी करके जाएंगे, इसका कोई, ये सब व्यर्थ रह जाएगा, ज्ञापन देना भी व्यर्थ रह जाएगा। जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं होगा। हमने आज से 5 साल पहले टीकली हॉस्टल में वैसे ही लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे थे। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटे पर क्लिक करें, ऑल सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।